हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बीजीय व्यंजन गुणनखंड और सहसंबंधिकाय हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे गुणनखंड भी हल करेंगे हम, साथ ही साथ सहसंबंधिकाय भी हल करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे एक गुणनखंड के क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये सर्वसम्मतिकाय है। इसमें फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। और चलिए हम इसको गुणनखंड करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए आपको एक चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है कि आपको लसा आना चाहिए। लसा अगर आएगा तो इसको आराम से कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को हल करना सिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए इसमें आपको ये पहचानना जरूरी आना चाहिए कि चर और अचर क्या है। तो देखिए एबीसीडी का जो भी अक्षर होता है उसको चर बोलते हैं, और जो संख्या वाला होता है जैसे 1 2 3 जैसे अनंत तक होता है उसे अचर बोलते हैं। तो हम करते क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले करते क्या है, देखिए यहाँ पे ये वाला x² प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए फर्स्ट वाला जो पद होता है और लास्ट वाला जो पद होता है, जितना संख्या दिया रहता है उसका गुणा होता है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10 में 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 जो है अब इसी का लसा लेना है। तो हमने बताया था अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि आपको लसा आना जरूरी है। तो लसा कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पे देखिए लसा यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। 10 आया है तो 10 का लसा लेंगे, 2 पच्चे 10, सबसे छोटी अंक से कटाया जाता है तो 2 हमारा हो गया। उसके बाद एक 5 से खुद से कटेगा। यहाँ पे देखिए हमारा एक जोड़ा बन चुका है, 2 इंटू 5 यही बना है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये मध्य वाला पद अब तोड़ा जाता है। ये मध्य वाला जो पद है इसको तोड़ा जाता है। इसी ये वाला जो जोड़ा बनाया है इसी से हमें मध्य पद तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ना है, 2 और 5 का गुणा करने पर 10 आना चाहिए। 2 और 5 का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पे +7 आना चाहिए, +7। तो देखिए कैसे, अब दिमाग आपको लगाना है कि कैसे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 में हमने गुणा किया तो कितना हुआ, 10 हुआ। अगर हम इसी 2 और 5 को जोड़ दे, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है कि कैसे ये मध्य पद तोड़ कर लाना है। तो पहले हम करेंगे क्या, इसका जोड़ा लेंगे तो 2 पच्चे 10, तो हमारा 10 हो गया। यानी गुणा करने पर 10 होना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 7x होना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो 7x² प्लस कितना हमने बोला, 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 5 प्लस 2, ये तो x है, ये तो x को ऐसे ही लिख देंगे, +10। यहाँ तक हमको, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 10। अब देखिए क्या करेंगे, अब इनका गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं रहते तो गुणा छिपा रहता, तो बारकी से हम पहले एक बार 5 से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे। करिए गुणा, x² प्लस 5 में x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस बीच में रख देंगे। और यहाँ पे 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 10, यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब दो दो का जोड़ा लेते हैं। पहले एक इसका जोड़ा लेंगे और एक इसका जोड़ा लेंगे। अब इसमें जोड़ा का मतलब जोड़ा लेने के बाद कामन लेना होता है। कामन कैसे निकाला जाता है, देखिए जैसे आप क्रिकेट खेले होंगे, एक बार समझा देते हैं थोड़ा डिटेल में। जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है कि जब प्लेयर जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे 5 प्लेयर एक तरफ हो गए, 5 प्लेयर एक तरफ हो, और कोई अलग से कोई बंदा आ गया, कोई अलग से एक प्लेयर आ गया, तो क्या होता है कि अब बोलते हैं कि यार हमारा तो टीम फुल हो गया, इसका भी टीम फुल हो गया। तो करते क्या है, तो उसी एक जो एक्स्ट्रा जो टीम होता है उसी को हम कॉमन बोलते हैं, यानी वो दोनों में खेलता है। यानी वो, ये जिसे मान लीजिए ए टीम है और ये बी टीम है, तो क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा जो प्लेयर है ये दोनों में खेलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये भी इसमें क्या करेंगे, कॉमन का मतलब इन दोनों में होना चाहिए। पहले जोड़ा मिलेंगे तो दोनों में होना चाहिए, फिर दूसरे जोड़ा मिलेंगे तो इसमें भी दोनों में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें x² है और इसमें भी x है, तो इसमें से केवल x निकालेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, दोनों में x है कि नहीं, ये x² है, इसमें 5x है, तो इसमें से x निकालेंगे, इसमें से x निकालेंगे तो एक x निकल जाएगा, तो एक x बच जाएगा। यहाँ पे x² है तो एक x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
यानी x में हम x से करते हैं तो x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर अगर हम x से निकाल देंगे तो x से ना बचेगा, तो देखिए यहाँ पे x लिख दिए, 20 प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे इसमें से x से निकला है तो केवल कितना बचा है, 5 बचा है। अब देखिए बीच में प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5, तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपको गुणा भाग भी आना चाहिए, तो इसमें से 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, अब प्लस इसमें से 2 मतलब इससे कटाएंगे तो 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, सेम वाला जो जोड़ा मिलता है यानी कोष्टक वाला जो जोड़ा मिलता है उसको एक साइड लिखते हैं, एक कोष्टक में लिख देते हैं, और जिसका जोड़ा अलग से मिलता है उसको एक कोष्टक में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा मिला है, x+5 एक जोड़ा मिल रहा है तो इसको अलग से लिख देंगे 5, और ये वाला जो जोड़ मिला है इसको अलग से लिख देंगे x+2। अब इसको चाहो तो 0 के बराबर करके इसका निकाल सकते हो, x का मान प्लस माइनस में निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे चलिए निकाल देते हैं, यहाँ पे x+5 है, नहीं भी निकालोगे छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, x के बराबर कर दो, 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे प्लस से इधर जाएगा माइनस रहेगा, यानी x का मान जो होगा हमारा -5 होगा। अब एक और का निकालना है तो x+2 का निकाल लीजिए ठीक इसी प्रकार से, x बराबर -2, यानी हम कहने का मतलब ये होगा कि x का मान जो है हमारा 2 निकला हुआ है, एक -2 निकला, एक 5 लिखा है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि प्लस माइनस कहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आपको लॉसा आना चाहिए, और उसके बाद तो जो मैंने प्रक्रिया बताया उस प्रक्रिया से चलेंगे तो आराम से हो जाएगा हल। हम इसको इरेज कर लेते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से करेंगे फटाफट, कुछ नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा, एकदम जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह एकदम करिए, एकदम आराम से हो जाएगा। x² प्लस 8x प्लस, अब देखिए इसमें 1 है, इसमें भी, इसमें 16 है, तो 16 में 1 से करेंगे तो 60 होगा। अब इसका लसा लेंगे, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, तो जब तक 2 से कटेगा तब तक कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2, यानी कितना जोड़ा मिला है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यानी हमारा 2 2 का जोड़ा मिल रहा है, यानी 4 4 मिल रहा है। तो देखिए हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 8x हो जाए, मतलब देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनका गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, ये वाला एक जोड़ा मिल गया 4, प्लस 2 दूनी के 4, 4 4 8 हो गया कि नहीं। अब आपको अलग से नहीं लेना है, ठीक इसी में से मिलेगा आपको, कोई अलग से आपको जोड़ा नहीं लेना है, ये जो लॉसा निकाला है इसी में से आपको ये मध्य पद तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा मिला, यानी 2 दूनी के 4 हम कर दिए, फिर 2 जोड़ा 2 दूनी के 4 कर दिए तो कितना होगा, 8 हो गया। तो देखिए बीच वाला पद आ गया कि नहीं आ गया। अब रखिए इसको मान x² धन, अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 मिलकर 8 होगा, तो 4 प्लस 4, 8 x है तो x रख दीजिए 16। अब देखिए अब इनका गुणा करेंगे, एक बार 4 का x में करेंगे, फिर एक बार 4 का x में करेंगे, तो करिए x² 4, 4 में x करेंगे तो 4x, फिर प्लस 4 में x करेंगे तो 4x, फिर 16। अब देखिए यहाँ तक हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है। देखिए यहाँ पे x कॉमन निकलेंगे तो एक x बच गया, फिर प्लस इसमें कर देंगे, फिर इसमें से x कॉमन निकल रहा है तो x का काम खत्म हो गया, बस 4 बच गया है, फिर इसमें प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर इसमें देखिए 4 इसमें कॉमन निकल रहा है, 4 निकालेंगे तो x बच जाएगा, और फिर इसमें से 4 4 के 16, आपको गुणा भागाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हर हाल में करेंगे तो एक कोष्टक में जो मान आएगा फिर वो भी वही दूसरा कोष्टक में भी मान आना चाहिए, देखिए सेम टू सेम होना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो बीच वाला पद जो कॉमन है वो सही है। नहीं तो अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। लेकिन जब ये सेम आ जाता है तो आपको कुछ जांच करने की जरूरत नहीं, आराम से पता चल जाएगा कि ये हमारा जो हमने निकाला है कॉमन ये सही है। यहाँ पे देखिए निकल गया x+4, और x+4 एक कोष्टक में निकल गया, फिर x+4, तब इसको रखिए अलग से, यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको रख लीजिए एक कोष्टक में, x+4 हमारा मिल रहा है एक कोष्टक में रख लीजिए, और एक x+4 जो मिल रहा है हमारा एक कोष्टक में रख लीजिए। चाहे तो इसका मान निकाल लीजिए, चाहे इसको x+4 दो बार है तो x+4 का होल स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई गलत नहीं कहेगा, चाहे इसका मान निकाल सकते हैं। तो x+4 इक्वल टू 0, तो x का मान जो होगा हमारा -4 हो जाएगा, ठीक वैसे ही दूसरा का भी मान -4 ही होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा माइनस वाला देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको राइट कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। फिर से तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद हमको बताना है अभी सर्व समीकरण क्या है। 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसको हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग में छोटा छोटा ही क्वेश्चन करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं भी इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ, इस क्वेश्चन के जगह पर कुछ अलग से क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे करिए आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले करना क्या है, प्रथम पद और लास्ट पद वाला जो संख्या है उसको गुणा कीजिए। इसमें 1 छिपा है और यहाँ पे 12 है, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 का लौसा लीजिए, तो 12 का लौसा कैसे लिया जाता है, पहले छोटा अंक 2 से कटाया जाता है, 6 हो जाएगा। जब तक कटेगा तब तक कटाते जाएंगे, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए हमें कितना जोड़ा मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, दो दूनी के चार, चार तीन 12। अब देखिए करना क्या है, मध्य पद तोड़ना है, बीच वाला पद। तो देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। दो दूनी के चार, चार तीन 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पे -7x आना चाहिए। तो आप दिमाग लगाइए कि क्या हम रखें कि यहाँ पे -7 हो जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो दूनी के 4, यहाँ पे दो दूनी के 4, ये वाला एक जोड़ा ले लेंगे और ये 3 है, यानी -4 और -3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा। तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे ये एक हमारा जोड़ा मिल गया। ये आपको अपने दिमाग को सेट करके लगाना है कि मतलब यहाँ पे क्या रखें कि यहाँ पे -7 हो जाए। अपने दिमाग को, अपने दिमाग के अनुसार इसको यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमको मिला है कितना, एक -4 और एक -3। तो इसको रखिए आप यहाँ पे, तो x² प्लस -4 -3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्लस क्यों रखा, क्योंकि ये वाला जो अब इसको तोड़ेंगे तो फिर माइनस ही होगा। कोष्टक से बाहर रखें, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस हम रख देते तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता, तो गलत हो जाता। इसीलिए हमने प्लस रखा है यहाँ पे। एक्स है तो x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बीच वाला पद को गुणा कीजिए, एक बार इसमें गुणा होगा एक बार इसमें गुणा होगा। करिए x² प्लस, प्लस और माइनस कितना होगा मिलकर, माइनस हो जाएगा 4। एक्स में करेंगे तो 4x। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। और उसके बाद 3 में x से करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए अब समझने वाली बात है। अब इसमें क्या करिए, कॉमन लीजिए दोनों में, एक एक जोड़ा लेकर, इसका जोड़ा बनेगा तो इसमें से x कॉमन निकलेगा। जब x कॉमन निकलेगा तो एक x बच जाएगा, क्योंकि x गुणे x करेंगे तो x² होगा। तो इसमें से एक x मतलब सॉरी एक x निकालेंगे तो एक ही x बचेगा ना। यहाँ पे x रख दिए माइनस, देखिए इसमें से x निकला है तो 4 बच गया, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस। अब देखिए, अब देखिए जब माइनस यहाँ पे हो गया तो देखिए इसमें क्या कितना कितना इसमें कॉमन है, इसमें 3 कॉमन मिल सकता है। तो -3 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा अंदर क्या, x बच जाएगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखने वाली समझने वाली बात है। अगर देखिए बाहर अगर कोष्टक से बाहर अगर कोई चिन्ह रहता है माइनस का चिन्ह, तो अंदर वाला कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है। तो अगर यहाँ पे माइनस हमने रखे हैं तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे अब माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक से बाहर अगर माइनस चिन्ह रहता है तो कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ये आपको देखना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसको याद भी कर लीजिए कि अगर कोष्टक से पहले अगर कोई माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर वाला चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रख लीजिए, माइनस हो गया। उसके बाद 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ पे कितना मिला हमें जोड़ा, एक x-4, ये भी x-4 है। तो इसको x एक कोष्टक में रखेंगे, एक x-3 मिला है तो x-3 इसको एक कोष्टक में रखेंगे। अब इसको इक्वल टू 0 करके चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं। x-3, x का मान जो होगा हमारा +3 हो जाएगा, और x-4 इसका जो मान 0 के बराबर होगा, तो इसका मान जो होगा x- ये x +4 होगा।
यानी दोनों का मान एक का प्लस, दोनों का प्लस है, एक 3 आया एक 4 आया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, एकदम बारीकी से समझाए, एकदम समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं, सर्वसमीपिकाएँ करते हैं। ये तो हमारा क्या था, गुणनखंड करने का तरीका था। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं। चलिए हम सर्वसमीपिकाएँ की तरफ बढ़ते हैं, और सर्वसमीपिकाएँ क्या होता है उसके बारे में अब बताते हैं। इसको पूरा इरेज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं, इससे गुणनखंड से रिलेटेड, आप उसको करके आइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ये सेम टू सेम है, बस हमने चीज बदल दिया, तो इसको आप कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब चलिए आप बढ़ते हैं, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है। यहाँ पर चलिए सर्व समीकरण करते हैं। सर्व समीकरण, समीकरण, सर्व समीकरण। देखिए इससे रिलेटेड ये क्या दिया गया है, सर्व समीकरण दिया है, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, या फिर ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर, बात एक ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया है, कि मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए तो इसका फार्मूला इतना कहाँ से आया है। चलिए हम बताते हैं कि ये कहाँ से आया है। तो इसको हम पहले प्रूव करके दिखाएंगे, उससे उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर आपको फार्मूला याद भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर याद नहीं है तो आप फार्मूला खुद बना सकते हैं, अपने खुद अपने कॉपी पेन उठाइए और आराम से देखिए यहाँ पे, आराम से आप फार्मूला बना सकते हैं। तो चलिए देखिए फार्मूला कैसे आया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, होल स्क्वायर का मतलब होता क्या है, पहले एक बार समझ लीजिए। ये वाला जो बीच वाला जो कोष्टक में जो संख्या दिया गया है, होल स्क्वायर का मतलब इन्हीं संख्याओं का 2 बार गुणा, यानी ए प्लस बी, एक बार और ए प्लस बी का कर देंगे, यही होता है होल स्क्वायर का मतलब। एक बार इसमें कर दिए, एक बार इसमें कर दिए, तो अब क्या करते हैं देखिए, ये बीच में कोष्टक के बीच में कुछ भी नहीं रहता तो गुणा छिपा रहता है। तो अब देखिए कैसे इसको करना है, इतना देखिए अभी आ जाएगा आंसर, इतना दोनों में से कोई आएगा, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुणा वाला। पहले क्या करेंगे, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी का एक बार और गुणा इसमें करेंगे। तो करिए यहाँ पे, ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे, ए इंटू ए करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ए में ए से करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ए में करेंगे, ए बी में करेंगे तो ए बी होगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए बी और ए में करेंगे तो कितना होगा, ए बी ए होगा, प्लस बीच में प्लस है तो अब एक बार बी से करेंगे, बी बी वाला किए, ए बी में किए, उसको बच गया बी में, बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, इसमें देखिए कौन कौन सेम है। देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये अलग अलग, तो इसको पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कौन कौन मिला है, एक ए बी मिला और एक ए बी मिला, तो एक ए बी ये है और एक ए बी ये है। तो क्या होता है, जब प्लस में जब होता है तो इसमें एक छिपा रहता है, इसमें भी एक छिपा रहता है, एक और एक मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2ab। तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जैसा आ गया कि नहीं आ गया। तो फार्मूला आप खुद बना सकते हैं इस तरह से। देखिए इसको करने का एक और तरीका है, सिंपल सा, वही चीज है, गुणा जैसे हमने कोष्टक बना के किया, उसको सिंपल एकदम तरीके से कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, इसको सेम टू सेम गुणा जैसे कर सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह लगाकर। तो ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर प्लस है बीच में तो ए बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा, जैसे गुणा के। लेकिन गुणा में क्या होता है, ये उल्टा गुणा होता है, जब ये अलजेब्रिक कुल सवाल किया जाता है गुणा, तो इसे उल्टा हो जाता है, और हम लोग उसमें जब करते हैं संख्या का तो सीधा से करते हैं, जैसे इधर से करते हैं, ये इधर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, बी से ए बी से करेंगे तो प्लस है तो प्लस रख देंगे ए बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे सबको, यहाँ पे कुछ नहीं तो ए स्क्वायर, ए बी और ए बी मिलकर 2ab धन बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस तरह लिखिए तो आ गया फार्मूला। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं जो आप फार्मूले को सेट कर सकते हैं आराम से। आप सेम टू सेम, ये माइनस वाला है, माइनस वाला भी हम बता देते हैं थोड़ा।
अब उसके बाद इस पे हम सवाल बताएंगे। आप चाहें तो फार्मूले के सहारे से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में अगर बोला रहे कि फार्मूला की सहायता से आप कीजिए, तो फार्मूले की सहायता से ही कीजिए। अगर क्वेश्चन में फार्मूला है, चाहे कुछ भी तरीका नहीं दिया है, तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, एग्जामिनर काटेगा नहीं नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। माइनस वाला एक बार देख लेते हैं। माइनस वाला क्या है, देखिए यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर, यही ना है। अब देखिए ये फार्मूला कैसे आया, ये कहाँ से आ गया। अब देखिए हम करते हैं इसको, ठीक वैसे ही करिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो कोष्टक में रख लीजिए इसको। अब देखिए अब इसको करिए, ए में पहले ए से गुणा होगा, फिर ए में एक बार बी से होगा, ठीक। तो करिए, ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर उसके बाद बी में करेंगे माइनस से, तो माइनस 20 में रख देंगे, ए बी हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर बी से ए में करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रख लीजिए, बी में ए से करेंगे तो ए बी ए होगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है। अब देखिए ये वाला क्या है, ये ए स्क्वायर है इसके जैसा, ये बी स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए। इसके जैसा कोई नहीं है, तो जो इसका जो जोड़ा नहीं मिलता उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। ए स्क्वायर जैसा कोई है ये नहीं है, तो ये बी है, तो इसका क्या है, इसका बेस आधार जो है इसका अलग है, इसका ए है और इसका ए है, तो नहीं जुड़ेगा ना, तो इसको लिख लेंगे सेम टू सेम। हो गया। देखिए यहाँ पे इनका बेस जो है समान है, आधार जो है समान है। ये भी है, तो एक से अधिक जब माइनस रहता है तो माइनस का चिन्ह रखते हैं, जोड़ देते हैं, ए बी और ए बी मिलकर 2ab हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए फार्मूले में सेट हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो आप फार्मूला खुद बना सकते हैं, इस तरह से जांच भी कर सकते हैं। जांच करने के लिए आता है तो इस तरह से जांच करें, या नहीं तो आप फार्मूला खुद सेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब इसको इरेज कर देते हैं। दोनों तरीका बताऊंगा, फार्मूले की तरफ से आप हल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 3+2 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो एकदम सेम टू सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर होगा हल। इस पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, प्लस 2ab। तो आप फार्मूला से चाहें तो कर ले डायरेक्ट, नहीं तो जिस तरह से हम बताएं उस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला से करना सिखाएंगे, उसके बाद उससे भी तरीका से सिखाएंगे। तो पहले फार्मूला से कीजिए। फार्मूला क्या कह रहा है, ए का स्क्वायर मतलब इसको ए माने है और इसको बी माने, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, बी का स्क्वायर मतलब, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, इसको 3 को ए मानिए, 3 को ए मानिए और बी को 2 मानिए। बी को 2 माने हैं, ए को 3 माने हैं, बी को 2 माने। अब इसी तरह से फार्मूले पर रखिए, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर धन 2ab, मतलब 2 का ए और बी में गुणा, 2 का ए और बी में, ए क्या है 3 है, अभी क्या है 2 है। अब कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग का मतलब 3 का 2 बार गुणा, और 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुणा। यहाँ पे देखिए तो तितली का 9 और दूधनी के 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर प्लस। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। अब इसको सबको जोड़ दीजिए एक साथ, ये 12 और 4 16 हो जाएगा, और इधर 9, ये 9 6 15 यानी 25 हो जाएगा। पूरा टोटल हमारा आंसर जो होगा 25 होगा। अब देखिए ये तो रहा फार्मूला से हमारा निकला। अब देखिए बिना फार्मूला का हल करते हैं, देखिए इतना ही फिर आंसर आएगा। बिना फार्मूला के कैसे करेंगे, तो हमने बताया कि ये स्क्वायर का मतलब, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, यही ना हम बताएं। एक बार ऐसे कर लीजिए या एक बार ऐसे कर लीजिए। आप करिए, देखिए एक बार इसका ए इसमें गुणा होगा, फिर 3 का फिर 2 में गुणा होगा, 3 का 3 में करेंगे तो 9 होगा, प्लस बीच में प्लस तो प्लस रखेंगे, फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इसका काम खत्म, ये 3 का काम खत्म, 3 से हमने दोनों संख्या को गुणा कर दिया। अब दूसरा वाला संख्या क्या है हमारा 2 है, 2 से एक बार 3 में करेंगे और फिर 2 में करेंगे। तो करिए यहाँ पे 2 तिहाई 6, प्लस है तो बीच में प्लस रखेंगे, 6 हो जाएगा। और फिर 2 का 2 में करेंगे, प्लस है तो प्लस, दो दूनी के 4। आप सबको जोड़ दीजिए, 9 प्लस ये 6 6 12 और 4 16 हो जाएगा, और 16 9 25। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह भी आंसर आ गया है।
तो कुछ ऐसे नियम है जो आप नियम के अनुसार भी कर सकते हैं, जैसे फार्मूला से भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान है, अगर फार्मूले से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कीजिए तभी आप कीजिएगा, और नहीं तो अगर नहीं दिया है, कोई मतलब कोई तरीका ही नहीं दिया है, तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, केवल आंसर लाने से मतलब है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ कर कीजिए, तब ये वाला तरीका लगाइएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, माइनस वाला। ये तो रहा हमारा प्लस वाला, माइनस वाला सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसको हटा देते हैं, माइनस वाला करते हैं। इस पे भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए माइनस क्या है, ए माइनस बी का होल की, इस पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab धन बी स्क्वायर। क्वेश्चन लीजिए इस पे, एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन। 5 माइनस 3 ले लीजिए होल की, चाहे तो फार्मूला पे कीजिए, पहले फार्मूला पे बता देते हैं, 2ab धन बी स्क्वायर, इसी पे करना है तो करिए। यहाँ पे ये इसी फार्मूला पे होगा तो करिए इस पे। ए स्क्वायर मतलब 5 को ए मानिए, अभी जो है 3 को मानिए। अब करिए यहाँ पे, ए हमने 5 को माना है, बी हमने 3 को माना है, तो करिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस बीच में रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2ab मतलब 2 का गुणा ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो करिए यहाँ पे 2 गुणे 5 में भी करिए, फिर 3 में भी करिए, यही तो कह रहा है, हो गया। फिर प्लस बीच में है तो प्लस, अब बी स्क्वायर मतलब बी का मान क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, 5 का वर्ग का मतलब कितना होगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, तो 25 लिख लीजिए यहाँ पे। माइनस है तो माइनस, अब इसका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 रख लीजिए। इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, समझने वाली बात है, जो प्लस है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस तो माइनस में के जाएगा। देखिए प्लस इसमें कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसको प्लस मानेंगे, तो ये प्लस है और एक ये प्लस, तो जोड़िए इनको। ये 25 और 9 कितना होगा, 9 5 14, 34 होगा शायद, 34 होगा। माइनस 30 है तो 30 रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस रहता है तो घटता है, बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो बड़ा वाला क्या है हमारा 34, तो 34 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस तरफ से तो हमने किया है, अब इसको हम थोड़ा उस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट तरीके से। ये फार्मूला तरीका था, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए वर्ग का मतलब क्या, इसका 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा कीजिए, 5 माइनस होल स्क्वायर का मतलब 2 बार 3। अब करिए इसका, एक बार इसमें होगा एक बार 5 का इसमें होगा, तो करिए 5 पचे 25। उसके बाद करेंगे क्या, माइनस तो माइनस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 तिहाई 15, अब यहाँ पे माइनस तो माइनस रखेंगे, फिर 3 का 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। अब जोड़िए इनको, देखिए जो जोड़ है उसको जोड़ेंगे, जो घटाना है उसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो कितना होगा, बोलो ना 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक से अधिक माइनस है कि नहीं है, जब एक से अधिक माइनस रहता है तो माइनस का चिन्ह रखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 15 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस और माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है, तो 34 में से माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए दोनों केस में आंसर हमारा कितना है, 4 आया इसमें भी और 4 भी इसमें भी है। तो हमने ये फार्मूले तरीके से किया है, फार्मूला का सेट करके, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट तरीके से किया है, तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन 2 दे देते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन हम देखकर आज का क्लास समाप्त करेंगे, बस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लीजिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 7 - 2 का होल स्क्वायर, ये पहला हमारा क्वेश्चन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा ये प्लस है, एक प्लस वाला दिए हैं और एक माइनस वाला, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए फिर से कोई नया क्वेश्चन लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा दिए और आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा। फार्मूला तो वैसे भी आप रटेंगे फिर बाद में भुला जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको ध्यान से आप समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट के द्वारा ही समझिए, आपको देखिए रटना रटना नहीं है,
समझना है। जब समझेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर रटेंगे तो आज रटेंगे, कल भूल जाएंगे। तो बस आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।